हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 1 से लेकर 32 नंबर तक सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग बढ़ेंगे 33 नंबर से। ठीक है, तो आज जो होगा अलग टाइप का हिसाब होगा। इसका थ्योरी मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था, लेकिन फिर से मैं उसका जो है रिविजन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है 33 नंबर में कि अगर कोई दो समीकरण निकाय दिया हुआ है, ठीक है, तो P के ऐसे मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर दो युगपद समीकरण दिया हुआ है और एक की जो P है इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। कह रहा है इसका कौन सा मान दे देंगे जिससे इसका जो है एक अद्वितीय हल हो जाए। ठीक है, P के किस मान के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल कब होता है युगपद समीकरण का, कब जो है अनगिनत हल होता है और कब एक भी हल नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई समीकरण है, दो समीकरण ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो एक हल होता है। ठीक है, एक और केवल एक हल रहे या अद्वितीय हल रहे, दोनों एक ही बात है। जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, दैट इज द रेशियो ऑफ x कोएफिशिएंट which is not equal to the ratio of y coefficient। ठीक है, और अनगिनत हल कब होगा, अनगिनत हल या इन्फिनिटी। इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन तब होगा जबकि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। मतलब कि the coefficient of x equal to coefficient of y and equal to the constant term। फिर हम लोग आते हैं जब एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, एक भी हल नहीं, तो इसमें क्या होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2। मतलब a1 by a2 b1 by b2 तो होता है, लेकिन ये c1 by c2 बराबर नहीं होता है। मतलब कि x का गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर होता है, लेकिन अचर पद बराबर नहीं होता। तो इसी पर बेस जो है सवाल आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है P का मान निकालना है और कंडीशन है कि इसका अद्वितीय हल होना चाहिए। तो अद्वितीय हल होना चाहिए, तो अद्वितीय हल के लिए है एक हल या अद्वितीय भी बोल सकते हैं इसको, अद्वितीय या एक हल, एक और केवल एक हल भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका p/3 नॉट इक्वल टू 2/1 होना चाहिए। ठीक है, y में यहाँ कुछ गुना नहीं है, इसका मतलब 1 गुना है। इम्प्लाई p इज इक्वल नॉट इक्वल टू, ये 3 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 into 3 दैट इज p नॉट इक्वल टू 6। तो p का मान 6 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी मान हो सकता है 6 को लेकिन छोड़कर, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आंसर हम लोग का हो गया p नॉट इक्वल टू 6 या p बराबर 6 को छोड़कर। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 33 का सेकंड नंबर। इसमें हम लोग को m का मान निकालना है और इक्वेशन दिया हुआ है mx प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो निकालना है हम लोग को एक साथ दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है कि जब केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल के लिए, और दूसरा निकालना है कंडीशन जब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो m का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जब इसका केवल एक हल होगा तो m/3 नॉट इक्वल टू 2/1। फिर से यहाँ पर y में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई तो रहेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो m का मान फिर से क्या आ जाएगा, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m नॉट इक्वल टू 6। फिर जब कोई हल नहीं होता है तो क्या कंडीशन होता है, ये वाला कंडीशन होता है। तो m/3 इक्वल टू 2/1, तो m इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर m बराबर 6 हो जाएगा और यहाँ m नॉट इक्वल टू 6 होगा। मतलब यहाँ पर 6 के मान को छोड़कर और यहाँ पर m बराबर 6 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। अब आते हैं हम लोग 33 का जो है थर्ड नंबर में। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 1 से लेकर 32 तक डिस्कस कर लिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इस बार हम लोग को t का मान निकालना है और इसका तीसरा का a में दिया हुआ है युगपद समीकरण है
टी एक्स प्लस वाई बराबर 1 एंड टी माइनस 1 एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो इसका मान हम लोग को निकालना है जबकि इसका t का किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा मतलब यही है, एक भी हल नहीं या कोई हल नहीं, बात एक ही है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग को मिलेगा t बाय टी माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। इस बार हम लोगों ने क्या किया, फिर से x का कोफिशिएंट यहाँ पर t है तो t लिखा, फिर यहाँ पर x कोफिशिएंट t माइनस 1 है तो t माइनस 1 लिखा डिवाइड में, फिर यहाँ पर y कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा, अब y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और t माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में 2t और इधर हो जाएगा t माइनस 1, फिर t को इधर लेते आएंगे तो इम्प्लाई 2t माइनस t इज इक्वल टू माइनस 1, इम्प्लाई t बराबर माइनस 1। यहाँ पर ए हो गया। अब आते हैं बी नंबर पर। इसका बी में कह रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस टी वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 माइनस टी इंटू वाई बराबर 2। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, क्योंकि कोई हल नहीं उसी पर निकालना है सब में, तो तीसरा कंडीशन ही लेकर चलना है हम लोग को। तो x कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1/1 इज इक्वल टू t बाय 2 माइनस t। ठीक है, x कोफिशिएंट यहाँ पर 1 और 1 और यहाँ y कोफिशिएंट है t और यहाँ y कोफिशिएंट है 2 माइनस t। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर 2t, तो 2 बराबर t प्लस t इज इक्वल टू 2t। ठीक है, और यहाँ पर 2 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो t का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें से एक और तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि अचर पर भी हम लोग चाहे तो बराबर कर सकते हैं, यहाँ पर नॉट इक्वल टू ये कंडीशन भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर t का मान चुके एक बार आ ही चुका है 1। फिर 33 का जो है 3 का c उसी तरह से आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 34 नंबर में। ठीक है, 34 का एक भी हालांकि मिला जुला के वही है, लेकिन चूंकि अनगिनत हल वाला एक भी नहीं किया है तो एक कर लेते हैं अनगिनत हल वाला। तो 34 नंबर में दिया हुआ है k का मान इस बार हम लोग को निकालना है और a में दिया हुआ है kx प्लस 3y, kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3 और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 12x प्लस ky बराबर k माइनस 3। तो इसमें क्या होता है, इस बार दिया हुआ है कंडीशन जो है k का मान निकालना है और इस तरह से इक्वेशन है कि इसका जो है अनगिनत हल है, अनगिनत हल है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो करेगा इस बार। ठीक है, मतलब x कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये सब का सब क्या होगा तो बराबर होगा। तो कहीं से भी हम लोग मान निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट 2 से हम लोग लेते हैं। ठीक है, इससे हम लोग अगर निकालना चाहे k का मान, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो k स्क्वायर आएगा और यहाँ हो जाएगा 12×36, तो k बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6, क्योंकि प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर आप लोग को लगता है कि प्लस और माइनस दोनों कैसा है तो इसको दूसरे तरीका सॉल्व कीजिए, k स्क्वायर माइनस 36 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। फिर k स्क्वायर हो गया, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग को याद होगा क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे k प्लस 6 इंटू के माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे। ठीक है, तो k प्लस 6 बराबर जब 0 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा k का मान माइनस 6, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से एंड k माइनस 6 इसको भी 0 बराबर करेंगे बराबर 0, इम्प्लाई k बराबर इस बार मिलेगा प्लस 6। तो यहाँ पर k का मान क्या आ गया माइनस 6 भी प्लस 6 भी, इसमें थोड़ा सा इतना लंबा आ गया
और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी आप लोग 34 का बना लीजिएगा, सारा सेम टू सेम है। फिर 34 का 2 में एक अलग दिया हुआ, उसमें अल्फा और बीटा दो अननोन का मान निकालना है। उसको देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, आप लोग हम सुनाते जाइएगा। तो 34 का जो 2 नंबर है उसमें कह रहा है इस बार अल्फा और बीटा दो अननोन है जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, और कह रहा है अनंत हल है। ठीक है, अनगिनत हल का मतलब ये होता है अनंत हल। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा y बराबर 28। ठीक है, और इसका कह रहा है कि अनंत हल। ठीक है, हलों की संख्या जो है युग्म समीकरण की अनंत हल है। इसमें हम लोग को निकालना है कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, सबको इक्वल कर लेंगे इस कंडीशन को लगा के। एक्स कोफिशिएंट है 2 और नीचे है 2 अल्फा बराबर ऊपर है 3, नीचे है अल्फा प्लस बीटा, फिर ऊपर है 7, नीचे है 28। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 काट सकते हैं, यहाँ से 7 चौक 28, एक बार में 4 बार में, तो हम लोग को मिलेगा 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 3 बाय अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाय 4। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड इनइक्वालिटी हमको मिलेगा 1 बाय अल्फा बराबर 1 बाय 4 इम्प्लाई अल्फा को अगर पलटेंगे इधर भी क्या हो जाएगा, 4 भी पलट जाएगा, 4 बटे 1, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग को मिल गया। फिर हम लोग लेते हैं सेकेंड और थर्ड से। सेकेंड और थर्ड से क्या है, तो 3 बाय अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1 बाय 4, और अल्फा का मान हम लोग को कितना आ गया, 3 बाय अल्फा का मान हो गया 4 प्लस बीटा बराबर 1 बाय 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीटा प्लस 4 उधर हो जाएगा, तो इम्प्लाई 4 तिया 12 इधर हो जाएगा और उधर हो जाएगा 4 प्लस बीटा, इसको इधर लेते आएंगे तो 12 माइनस 4 बराबर बीटा, यहाँ हो जाएगा 8। तो बीटा का मान हम लोग का आ गया 8 और अल्फा का मान आ गया 4। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं 34 का 2 निकालना है, m का मान निकालना है, और इसमें कर रहा है कोई हल नहीं है, तो इसको आप लोग ये कंडीशन लगा के निकाल लीजिएगा, और अगर नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले टाइप का हिसाब बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।